जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और आप सबके घर में दीपावली और धनतेरस की ढेर सारी तैयारियाँ चल रही होंगी। दीपावली जो कि प्रकाश का, दीप का महापर्व है और हर राज्य में, हर स्थान पर, सबके घरों में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा होती है और हम सब अपने घर में श्री लक्ष्मी जी की आगमन की तैयारियां करते हैं, सुख समृद्धि के घर में आने की आशा करते हैं और कामना करते हैं। तो दोस्तों, आज एक ऐसी ही सत्य घटना आप सबको सुनाने जा रही हूँ जो कि धनतेरस से ही जुड़ी हुई है, दिवाली के पर्व से ही जुड़ी हुई है। उससे पहले मैं आप सबको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर आप सबको अच्छा स्वास्थ्य और ढेर सारी खुशियाँ और साथ में भक्ति प्रदान करें। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको सुनाती हूँ लड्डू गोपाल की एक बहुत ही प्यारी सी, सुंदर सी लीला। दोस्तों, दीपावली के एक दिन पहले धनतेरस का जो पर्व होता है, जो त्यौहार होता है, जो तिथि होती है धनतेरस की, उस दिन ये प्रथा होती है कि हम अपने घर में कुछ ना कुछ सोने का या चांदी का ज़रूर खरीद के रखते हैं और दीपावली के दिन उसे हम माँ लक्ष्मी को अर्पित करके उनकी आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। लेकिन दोस्तों, सबके घर में अलग अलग पद्धतियाँ होती है। किसी के घर में लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है, किसी के घर में माँ दुर्गा इष्ट होती हैं और कहीं पे हमारे प्यारे राधा कृष्ण इष्ट होते हैं, वही उस पूरे घर के स्वामी होते हैं। और अगर अब बात आती है लड्डू गोपाल की, बहुत सारे घरों में ऐसा होता है जहाँ पर बाल गोपाल विराजमान होते हैं और यकीन मानिए, जहाँ पर लड्डू गोपाल विराजमान होते हैं, मेरा अपना अनुभव यही है कि वहाँ पर सबके इष्ट लड्डू गोपाल यानी कि भगवान श्री कृष्ण ही होते हैं। आप सबको भी ऐसा ही लगता होगा अगर आपके घर में भी लड्डू गोपाल विराजमान होंगे। तो दोस्तों, जब धनतेरस में हम जाते हैं लक्ष्मी जी की और गणेश जी की मूर्ति खरीदने के लिए, तो हमारा प्रयास ये रहता है कि हम सबसे अच्छी सुंदर सी मूर्ति खरीदें और उसकी आराधना करें। लेकिन दोस्तों, क्या धनतेरस के मौके पर लड्डू गोपाल की प्रतिमा को खरीदना गलत है? धनतेरस के शुभ अवसर पर लड्डू गोपाल की प्रतिमा अपने घर पे लाना, ये सोच क्या गलत है? भला भगवान श्री कृष्ण से बड़ा विधाता और इस पूरे ब्रह्मांड का नायक और दूसरा तो कोई है भी नहीं, ये सबको पता है। लेकिन बहुत सारे समाज में ऐसे लोग हैं जिन्हें ज्ञान नहीं है या फिर जो कि अंधविश्वासी हैं, जो देवता में, भगवान में बहुत सारे भेद करते हैं और ऐसी बातें करते हैं जिनका कोई भी तर्क नहीं होता, जिनका कोई भी आधार नहीं होता। तो दोस्तों, एक ऐसा विचार आप सबके साथ में शेयर करने जा रही हूँ इस वीडियो में, जिसको सुनकर आप शायद अंदर से थोड़े विचलित हो जाएंगे। और वो ये है कि धनतेरस के दिन लड्डू गोपाल की मूर्ति बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए। क्या आपको ये बात सही लगती है? जब मैंने इस बात को सुना तो मुझे पहले तो थोड़ा सा बुरा लगा, क्रोध आया और मुझे ऐसा सोचने वालों पर दया भी आई कि कैसी कैसी मानसिकता वाले लोग हमारे समाज में, हमारे हिंदू धर्म में हैं, जो भगवान की पूजा भी करते हैं, सेवा भी करते हैं और भगवान के लिए ही ऐसा भाव भी अपने मन में रखते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर धनतेरस के दिन आपने भी लक्ष्मी गणेश की मूर्ति के साथ लड्डू गोपाल की प्रतिमा खरीदी अपने घर में विराजमान करने के लिए, तो ये सही है या नहीं सही है, इसका फल क्या होता है, ये आपको इस घटना को सुनने के बाद ज़रूर समझ में आ जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि दीपावली जो है वो सिर्फ लक्ष्मी गणेश का त्यौहार है, घर में लक्ष्मी को आमंत्रित करने का त्यौहार है। इस समय लड्डू गोपाल की प्रतिमा को खरीदना बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आपने भी ऐसा किया है या फिर करने वाले हैं तो उसके पहले इस सत्य घटना को ज़रूर सुनिए। दोस्तों, ये सत्य घटना शेयर की है मेरे साथ दिल्ली में रहने वाली अभिलाषा सिंह ने। अभिलाषा जी दिल्ली में रहा करती हैं और वो काफ़ी सालों से वृंदावन आया जाया करती हैं। वो बताती हैं कि मैं वृंदावन तो आती जाती थी, मेरे इष्ट जो हैं वो बांके बिहारी जी हैं, मैं हमेशा उनके दर्शन के लिए वृंदावन जाया करती हूँ। मेरा पूरा परिवार हर महीने में एक बार वृंदावन बांके बिहारी के दर्शन के लिए ज़रूर जाता है। लेकिन अभी तक उन्होंने लड्डू गोपाल की सेवा अपने घर में नहीं रखी थी। उसका कारण ये था कि उनका संयुक्त परिवार था, घर में जिम्मेदारियां बहुत थी, बच्चे भी थे, काम बहुत ज़्यादा होने की वजह से
और किसी की सहायता न मिल पाने की वजह से अभिलाषा जी को घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता था। वे अपने घर में किसी भी नौकरानी या मेड को नहीं रखती थी, क्योंकि उनको किसी के हाथों का खाना बना हुआ या फिर किसी का भी काम पसंद नहीं आता था। अपने काम पर ही उन्हें ज़्यादा भरोसा था, इसलिए वो सारे काम खुद ही किया करती हैं। लेकिन बार बार मन में वृंदावन जाने की वजह से वहाँ पर बाजार में जब वो लड्डू गोपाल की ढेर सारी सुंदर सुंदर मूर्तियों को देखती थी तो उनसे रहा नहीं जाता था। इच्छा होती थी कि बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी एक लड्डू गोपाल की मूर्ति आज ही यहाँ से ले चलूँ, लेकिन घर पर ऐसी स्थिति थी, सोचकर मन नहीं मानता था। दरअसल बात यह कि उनके घर में कभी कभी नॉनवेज आदि भी बना करता था। घर में पूरी शुद्धता नहीं थी, लहसुन प्याज का खाना भी बनता था, इसीलिए वो लड्डू गोपाल की प्रतिमा को खरीदने से कतराती थी। लेकिन दोस्तों, जब हमारे मन में भक्ति का बीज अंकुरित होता है तो भगवान से मन इतना ज़्यादा आकर्षित होता है कि बिना उन्हें देखे, बिना उनकी तस्वीर के या बिना उनकी मूर्त के मन लगता ही नहीं। बस यही इच्छा होती है कि हमेशा अपने इष्ट को निहारते रहें, और ऐसा ही अभिलाषा जी के और इस घटना को जब उनके साथ ये घटना घटित हुई तो दिवाली आने वाली थी, महज 2-3 दिन रह गए थे। अगले दिन धनतेरस था और उन सबको बाज़ार जाकर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीदनी थी। अभिलाषा जी जो हैं वो अगले दिन धनतेरस होता है जब वे अपनी सास, अपनी ननद और अपने पति के साथ बाज़ार जाती हैं। बहुत ढेर सारी खरीदारी उन्हें करनी होती है। वो बर्तन खरीदती हैं, लक्ष्मी गणेश की सुंदर सी प्यारी सी मूर्ति खरीदती हैं, आभूषण, उनके वस्त्र, पूजा की ढेर सारी सामग्री है वो खरीद कर अपने घर लाती रहती हैं। और वहीं पर एक छोटी सी बर्तन की दुकान रहती है जहाँ पर लड्डू गोपाल की पीतल की प्यारी प्यारी छोटी छोटी मूर्तियाँ रखी होती हैं। बस अभिलाषा जी की नज़र जैसे ही लड्डू गोपाल पर पड़ती है उनकी आंखों में स्वतः ही आंसू आ जाते हैं। और ये आंसू जो होते हैं दोस्तों वो प्रेम के होते हैं, भक्ति के होते हैं। उनके पति उनसे पूछते हैं कि तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ, कोई बात है? अभिलाषा अपने आंसू पोंछते हुए अपने पति से कहती है कि नहीं, कुछ भी नहीं, बस मेरी आंखों में कुछ पड़ गया। इच्छा तो अभिलाषा की यही हो रही थी कि मैं अभी के अभी लड्डू गोपाल की मूर्ति खरीद लूँ। वे अपने आप को रोक नहीं पाती। अपनी सास से पूछती हैं कि माँ जी, क्या मैं आज लड्डू गोपाल की भी प्रतिमा को खरीद सकती हूँ? उनकी सास ने साफ इनकार कर दिया कि देख, दिवाली में तो लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है, तो लड्डू गोपाल ले जाकर क्या करेगी? उनकी सेवा में बहुत सारे नियम होते हैं। अगर लड्डू गोपाल घर में आ गए तो हमें सारा दिन उनके पीछे ये लगा रहना पड़ेगा। उनकी सास ने प्रतिमा खरीदने से इनकार कर दिया। अभिलाषा जी उदास हो गई। अपने पति से भी बोला कि मुझे आज लड्डू गोपाल की मूर्ति भी अपने साथ ले जानी है। उनके पति ने बोला कि जब माँ ने मना कर दिया तो फिर हम ये अपनी इच्छा से कैसे कर सकते हैं। किसी ने भी अभिलाषा की बात नहीं मानी। सारी खरीदारी हो गई। लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लेकर वे सभी अपने घर वापस आ गए। एक दिन के बाद दीपावली का त्यौहार था और समय आया पूजा करने का। अभिलाषा जी ने अपने पूरे घर की सफाई की, घर को धुला और पूजा की सारी सामग्रियों को वे एकत्र करने लगी। शाम के 5 बज गए जबकि पूजा का मुहूर्त था। अभिलाषा जी जो है वो सारी सामग्रियों को एकत्रित करके पूजा की तैयारी में लग जाती हैं। सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और तभी वो उस पॉलीथीन को खोलने लगती हैं जिसमें लक्ष्मी गणेश की मूर्ति रहती है। लेकिन ये क्या, जैसे भी उसे खोलती हैं उसे देखकर वो दंग रह जाती हैं, चौंक जाती हैं कि ऐसा कैसे हुआ। लक्ष्मी गणेश की इतनी सुंदर सी प्यारी सी मूर्ति पूरी तरह से खंडित हो गई थी। वो इस लायक भी नहीं बची थी कि किसी तरह से उन्हें विराजमान करके उस समय दीपावली की पूजा की जाए। सभी हैरान हो जाते हैं, सोचते हैं कि ये कोई बहुत ही बड़ा अपशकुन हुआ है। दीपावली का दिन और लक्ष्मी गणेश की मूर्ति का टूट जाना, ये तो सच में किसी अनिष्ट की ही आशंका को दिखाता है। अभिलाषा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि अब मैं क्या करूं, कहाँ से मूर्ति लाऊं? घर में कोई और मूर्ति भी नहीं है जिसकी पूजा हो पाए। और मन में एक अजीब सा डर आने लगता है कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। जैसे ही उनकी सास की नज़र उस मूर्ति पर पड़ती है वो तो आग बबूला हो जाती हैं। वो सारा का सारा दोष जो है अभिलाषा के ऊपर लगा देती हैं कि तुम्हारी गलत रख रखाव से ऐसा हुआ, तुमने ज़रूर कोई लापरवाही की होगी तभी ये मूर्ति जो है खंडित हुई है। वे सर पे हाथ रख लेती हैं और भगवान का नाम लेने लगती हैं। तभी अभिलाषा की आंखों में आंसू आ जाता है। वो अपने पति से बोलती कि अब मैं क्या करूं, मूर्तियों की दुकान भी नहीं खुली हुई आज की हम दूसरी मूर्ति लेकर आए, करूं तो क्या करूं, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। अपने पति से बोलती कि तुम अभी के अभी मुझे मार्केट लेके चलो। उसके पति बोलते हैं कि देखो, त्यौहार का दिन है, सड़क पर हर जगह
पटाखे आदि जल रहे होंगे। जाना तो सही नहीं है, पता नहीं दुकान भी खुली होगी या नहीं खुली होगी, लेकिन अभिलाषा के मन में पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि मुझे बाज़ार जाना चाहिए। वो अपने पति को लेकर ज़बरदस्ती जो है बाज़ार चली जाती शाम के 5 बजे, जब सभी अपने घर में आरती कर रहे होते हैं, लक्ष्मी गणेश के आगमन की तैयारियाँ कर रहे होते, पूजा पाठ कर रहे होते। उस समय अभिलाषा जो है अपने पति के साथ लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लेने बाज़ार जाती है। आंखों में आंसू और मन बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है। घर का माहौल बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाता है, लेकिन भगवान पर विश्वास करके वो अपने पति के साथ बाज़ार जाती है। ढूंढते ढूंढते उसे एक वही दुकान मिलती है जहाँ से वो मूर्ति खरीदी होती है और जहाँ पर लड्डू गोपाल की मूर्ति रहती है। वो जाकर वहाँ पूछती है कि भैया मुझे लक्ष्मी गणेश की एक मूर्ति चाहिए, कहीं से भी आप मुझे एक मूर्ति दे दो। लेकिन दुर्भाग्य था अभिलाषा का कि लक्ष्मी गणेश की एक भी मूर्ति वहाँ पर थी ही नहीं। पूरा बाजार छान मारा लेकिन कहीं भी लक्ष्मी जी की मूर्ति नहीं मिली। अंत में अभिलाषा जो है वापस उस दुकान पर आती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वो बिना सोचे समझे जो है लड्डू गोपाल की मूर्ति को खरीद लेती है। उसके पति उससे कहते भी कि तुम ये क्या ले जा रही हो, माँ फिर से नाराज़ होंगी, हमें लक्ष्मी जी की मूर्ति चाहिए, तुम लड्डू गोपाल ले जा रही हो। अभिलाषा बहुत नाराज़ होती है अपने पति पर, बोलती कि एक तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है कि मैं क्या करूं, मैं कहाँ से लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लेकर आऊँ जब कहीं मिल ही नहीं रही है। लड्डू गोपाल कोई घर लेकर चलते हैं, माँ को किसी तरह से मना लेंगे। दोस्तों, जैसे उस समय ही एक संयोग रहा हो लड्डू गोपाल की अभिलाषा के घर आने का। दोनों मूर्ति लेकर जाते हैं घर, डरे रहते हैं कि माँ का कैसा वो कैसे व्यवहार करेंगी, इस चीज़ को देखकर वो क्रोधित होंगी। सभी डरे रहते हैं। अभिलाषा घर जाती है और होता वही है। उसकी सास जो होती हैं वो लड्डू गोपाल की प्रतिमा को देखकर और गुस्सा जाती हैं। कहती है कि चल लड्डू गोपाल ले आई, लेकिन लक्ष्मी गणेश की निकाल, पहले उनकी पूजा कर लेते हैं। अब जैसे उन्हें पता चलता है कि लक्ष्मी गणेश की तो मूर्ति ही नहीं मिली, फिर जो उसकी सास होती हैं वो और ज़्यादा घबरा जाती हैं, सर पे हाथ रख लेती हैं कि अब तो कोई अनिष्ट ही होने वाला हमारे घर में। ये सब जो है वो अपशगुन की निशानी है। दोस्तों, सभी बहुत मायूस हो जाते हैं क्योंकि दीपावली का त्यौहार था और लक्ष्मी गणेश की मूर्ति का टूट जाना सच में बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक बात थी। अब तो सबको मजबूरी में लड्डू गोपाल की ही पूजा करनी पड़ी और मन में लक्ष्मी गणेश की कल्पना करनी पड़ी और मन ही मन में उनकी मानसिक सेवा करनी पड़ी। सभी ने लड्डू गोपाल की पूजा की, उन्हें भोग लगाया, अपने हाथों से बने लड्डू अभिलाषा उन्हें खिलाती है। आरती होती है लक्ष्मी जी की, सब कुछ होता है, लेकिन लक्ष्मी जी वहाँ पर नहीं रहती। पूजा पाठ हो जाता है, सब प्रसाद लेने लगते हैं और तभी न जाने अभिलाषा की सास के मन में एक बात आती है। कैसे वो सोचती हैं कि मूर्ति भले ही खंडित है लेकिन है तो भगवान की, चलो निकाल कर उन्हें विराजमान कर देते हैं और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करते हैं कि अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा कर दें। अभिलाषा की सास जो है उस पॉलीथिन को खोलती हैं टूटी हुई मूर्ति को बाहर निकालने के लिए, लेकिन खोलते ही जो उनके सामने आता उसे देखकर वे दंग रह जाती हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा भगवान ने चमत्कार किया हो या फिर ऐसा तो पहले उन सब ने कभी देखा भी नहीं था। जैसे उसकी सास वो पॉलीथिन खोलती हैं, देखती हैं कि वो वही मूर्ति जो टूट चुकी थी, खंडित हो चुकी थी, वो पहले की तरह बिल्कुल सही सलामत हो चुकी, कहीं से ज़रा सा भी नहीं टूटी। एक रत्ती भी वो मूर्ति खंडित नहीं थी, ना तो कहीं से अलग थी। जबकि उन सब ने देखा था कि मूर्ति पूरी तरह से अलग हो चुकी है, टूट चुकी। फिर ऐसा कैसे हो सकता है? सबने अच्छी तरह से उस चीज़ को देखा था। ये जो घटना सबकी आंखों के सामने थी, इस पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। किसी को लग रहा था कि आंखों का भ्रम है, किसी को लग रहा था कि हम भूल गए हैं उस घटना को। लेकिन दोस्तों, सच बात तो ये है कि लड्डू गोपाल की एक बहुत बड़ी लीला थी उन सबके सामने और उन सबको उस लीला पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। लेकिन उसकी सास को और अभिलाषा को उस लीला पर विश्वास हो गया। अभिलाषा की सास ने पहले कई बार इस चीज़ को सुना तो ज़रूर था कि हाँ, लड्डू गोपाल बहुत लीला करते हैं, लेकिन आज ये साक्षात उनकी आंखों के सामने हुआ। अभिलाषा को भी समझ में आ गया कि ये उसके प्यारे बाके बिहारी का चमत्कार था, जिसने उसके बिगड़ते हुए काम को बना दिया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी। सभी परेशान थे कि लड्डू गोपाल घर में आ जाएंगे तो हम बुरी तरह फंस जाएंगे, हम आसानी से अपना काम नहीं कर पाएंगे, हमारी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। लेकिन उस दिन उन सबको विश्वास हो गया कि लड्डू गोपाल जब घर में आते हैं तो सारी समस्याओं का समाधान लेकर आते हैं, ना कि वो समस्या होते हैं, ना कि कोई समस्या लेकर आते हैं। तो दोस्तों,
बहुत सारे समाज में ऐसे लोग हैं जो अभी भी इस बात को अपने मुंह से कहते हैं, जो कि बहुत गलत है, कि लड्डू गोपाल की सेवा में बहुत सारे झंझट होते हैं। दोस्तों, क्या हमारी संतान नहीं है, हम उन्हें पालने, उन्हें पढ़ाने लिखाने या फिर उनका पालन करने के लिए कष्ट नहीं सहते, फिर हम भगवान के लिए ऐसी बात कैसे सोच सकते हैं। हमें अपनी मानसिकता, अपनी सोच ज़रूर बदलनी चाहिए, क्योंकि सृष्टि को चलाने वाले तो भगवान ही हैं। अगर उनके लिए हम ऐसा सोचेंगे तो फिर हमारा कल्याण कैसे होगा, हमें भक्ति कैसे मिलेगी, हमारी भक्ति आगे कैसे बढ़ेगी। दोस्तों, अगर हम भगवान के लिए थोड़ा सा भी कष्ट सहते हैं तो उसका कई गुना ज़्यादा भगवान हमें सुख देते हैं, हमें खुशियाँ देते हैं। और ये बात मेरे ख्याल से सिर्फ एक भक्त ही समझ सकता है, आम और सामान्य इंसान तो कभी नहीं समझ सकता। तो वे सभी उस दिन बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए, क्योंकि ऐसी दिवाली इतने सालों में कभी भी उन्होंने नहीं मनाई। सब बहुत प्रसन्न हुए। लक्ष्मी गणेश जी भी आ गए और लड्डू गोपाल भी आ जाए। इतनी अच्छी सी पूजा हो गई। सबका मन उदास था और घबराया हुआ था कि कहीं कोई अनिष्ट ना हो, लेकिन लड्डू गोपाल के रहते कहीं अनिष्ट हो जाए, ये तो संभव ही नहीं है। दोस्तों, मुझे अभिलाषा जी की ऐसा सोचते हैं कि किसी त्यौहार के दिन लड्डू गोपाल की पूजा करे या ना करे, दीपावली हो, दशहरा हो, कोई भी पर्व हो, दोस्तों हमारे लड्डू गोपाल सर्वोपरि हैं। हमें सबसे पहले उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि सारे देवी देवता जो हैं वो उन्हीं का भजन करते हैं। वे सबके ही इष्ट हैं, हमारे भी और देवी देवताओं के भी। इसलिए हमें ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि लड्डू गोपाल और कोई भी देवी देवता अलग हैं। सभी एक हैं और सबके चरणों में हमें हमेशा ही अपने सर को झुकाना चाहिए। तो अभिलाषा की ये सत्य घटना मुझे बहुत भावुक कर गई। आशा करती हूँ कि आपको भी अच्छी लगी होगी। इसे शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ। ऐसी प्यारी और भी सुंदर लीलाओं को सुनने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, कल फिर मिलती हूँ एक नई लीला कथा के साथ। जय श्री